हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आज की रीडिंग क्या है आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपसे क्या बातें करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। गाइस, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मुझे यहाँ कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में बहुत अच्छा बन के आए थे, पर वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो आपको परेशान करने के लिए आए थे। माँ काली ने उनको उनकी जगह दिखा दी है। मुझे ऐसे कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं कि अब वो लोग परेशान हो रहे हैं कि वो ये परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों परेशान किया। वो इस चीज़ को सोच के परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसे कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बातें करना चाहती हैं, आज की क्या एनर्जी है। और जिससे भी रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। तो चलिए देखते हैं माता आपसे क्या कहना चाहती हैं। पहले हम यहाँ की एनर्जी को क्लीन करते हैं। ये मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए है। माँ प्लीज़ उनके जीवन में जो भी निगेटिविटी हो, प्लीज़ उसको दूर भगा दीजिए। हमें हर तरह की गलत निगेटिव एनर्जी को जिसने भी जहाँ से भी भेजा है, मैं उसी के पास 100 गुना करके भेजती हूँ, मैं वापस भेजती हूँ। माँ काली उनके पास वापस भेज दीजिए। जिसने भी जिस तरह की भी निगेटिव एनर्जी हमारे सब्सक्राइबर के पास भेजी, हमारी सोल फैमिली के पास भेजी है, जिससे उनके जीवन में बहुत उतल फुतल हो गई है, बहुत ज़्यादा ही निगेटिविटी हो गई है। और जिस तरह की भी हो निगेटिविटी, वहाँ उसी के पास भेज दीजिए आप, जिसने हमारे पास यहाँ पे भेजी है। उसको 100 गुना करके वापस उसके पास भेज दीजिए। प्लीज़ माँ काली, आप प्लीज़ उसके पास भेज दीजिए। जय माँ काली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नमस्तुते माँ, नमस्तुते माँ, नमस्तुते। तो चलिए माँ, जो भी दुष्ट लोग हैं जो आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए आए थे, अब मैं ऐसा देख रही हूँ वो बेचारे खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों परेशान किया। आए तो थे वो आपको परेशान करने के लिए, पर वो खुद इस समय परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ माता, प्लीज़ प्लीज़ माँ, हमें बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को। माता प्लीज़ बताओ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, काली माता, आप प्लीज़ बता दो क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपने बच्चों को। प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ माता आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें बता दीजिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चलिए देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी टाइम से अपने जीवन में स्टक थे, आपको कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा था अपने जीवन में। आप क्या करो कैसे करो आपको कुछ नहीं पता चल रहा, पर आपको अब एक पाथ मिल चुका है, अपने जीवन में एक लक्ष्य मिल चुका है जिस पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है। ये माँ आपको बता रही है, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपने आप उस लक्ष्य को ही फोकस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपका कोई लक्ष्य है, आप उसको कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। जो आप कोई सपना देख रहे हो कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, आपके अंदर बुद्धि आ रही है, ज्ञान आ रहा है आपके अंदर, और आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि मुझे एक काम, आपने एक टारगेट बना रखा है, आपने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे इस काम को करना है, और आप उस काम को कर रहे हो, आप उस पर पूरा ध्यान दे रहे हो, आप उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो गलती हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए आप उस चीज़ को सुधार करते हुए आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई है किसी के लिए, जो हमारी सोल फैमिली है उनके लिए एनर्जी फील हुई है। प्लीज़ माता और बताएं, प्लीज़ माँ हमें बताएं, प्लीज़ माता।
प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट टीम, आप बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि आप किसी कार्य को कर रहे हो, उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि मुझे ये एक चीज़ करना है, और आप उसका आपने काफ़ी टाइम उस कार्य को करा भी है और उसका वेट भी कर रहे हो आप कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। आपको ये पता है, आप एक मेहनती इंसान हो, आपके अंदर हर तरह का ज्ञान है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के यहाँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप वेट कर सकते हो किसी चीज़ का, घबराते नहीं हो सिचुएशन से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कैसा भी समय हो बहुत पेशेंस के साथ उसका वेट करते हैं, चाहे समय कैसा भी हो, और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस पर चलते हैं, उसका वेट भी करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ माता और बताएं, प्लीज़ माँ, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं। माँ बताओ आप हमें, आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहती हो और क्या मैसेज देना चाहती हो। प्लीज़ माँ आप हमें बताओ। प्लीज़ माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ये देखिए थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, वॉन्ड सोर्स, सोर्स। चलिए देखिए, ये देखिए डेथ। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे अच्छे से। ये देखिए, चलिए देखिए, और नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या है, माँ आपसे क्या कहना चाहती है। माँ आपसे कहना चाह रही है, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है आप पहले ना बहुत इनमिच्योर थे, आपके अंदर मिच्योरिटी नहीं थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर ना इनमिच्योरिटी थी, आप मिच्योर नहीं थे। आपके अंदर एक भोलापन था, मतलब किसी भी चीज़ को सीरियस लेना नहीं था आपके जीवन में। आपको हर चीज़ को आप बहुत इनमिच्योरिटी के साथ हैंडल करते थे। आप पास्ट की एनर्जी आ रही है मुझे, पर इसी की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस एनर्जी की वजह से, इस भोलेपन की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। एक डेथ की एनर्जी आ गई। डेथ लोगों के लिए होता है, डेथ मतलब डेथ नहीं, डेथ मतलब रीबर्थ। डेथ के बाद ही तो एक सोल का रीबर्थ होता है। तो इसी तरह आपके जीवन में आपके भोलेपन की वजह से, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, आपके भोलेपन की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हुआ है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन आप अपने जीवन में हार नहीं माना। आप आगे बढ़ते रहे, छोटे छोटे स्टेप उठाए आपने अपनी लाइफ में। उस चीज़ का वेट भी किया आपने काफ़ी टाइम। जिस कार्य को आपने करा, उस चीज़ का आपने वेट भी करा कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी, और फाइनली आपको सफलता भी मिल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपको सफलता भी मिल रही है। आप एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। ये देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपने जीवन में। जो आपने पास्ट में आपके अंदर इनमिच्योरिटी थे, आप बिल्कुल भी मिच्योर नहीं थे। आपके अंदर जो भोलापन था, आप लोगों पे ट्रस्ट करते थे, लोगों की बातों से आप हर्ट होते थे, वो सब कुछ ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में यहाँ पे डेथ कार्ड आया हमारे पास। तो इसका मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आपने उन सब पास्ट की जो एनर्जीज थी, उनको सबको पीछे छोड़ दिया है। आप एक नई एनर्जी में आ गए हो। ये रीबर्थ, जब आपको ये सब देखना पड़ा आपके जीवन में, आपके भोलेपन की वजह से आपको अपने जीवन में स्ट्रगल देखना पड़ा, आपने अपना बहुत कुछ खोया, हार्ट ब्रेक भी हुआ आपका बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है
हार्ट ब्रेक हुआ है, लोगों ने आपको बहुत बातें बोली हुई हैं जो आपके दिल को बहुत लगी हुई हैं। आपके भोलेपन की वजह से आपको लोगों ने बातें बोली हैं, आपने अपना बहुत कुछ खोया है आपने, लेकिन पेशेंस के साथ आपने वेट किया, आपने ईश्वर पे भरोसा करा है। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, माँ कह रही है आपने बहुत पेशेंस से आपने वेट किया है। मैंने देखा है कि आपने बहुत पेशेंस के साथ आपने वेट किया है, और जो पास्ट में हो चुका है आपने उसको लेट गो करके, आपके जीवन में डेथ के बाद हमेशा रीबर्थ होता है। किसी भी चीज़ की डेथ के, जब इंसान का जन्म की आयु ख़त्म हो जाती है, उसकी डेथ होती है, तो उस सोल का एक रीबर्थ होता है। इसी तरह आपने अपनी सोल को, जो पास्ट की सोल थी, उसको मार के, उसका डेथ करके, उसको अपने जीवन का रीबर्थ किया है। आपने एक नए रूप में आपने अपने आप को लाया हुआ है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, आपने अपनी बॉडी पे काम किया, आपने अपनी खूबसूरती पे काम किया, आपने नेचर से प्यार किया, आपने सब कुछ समझा। सबसे पहले आपने सेल्फ लव बढ़ाया। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे माता कह रही है आपने अपने अंदर सेल्फ लव किया है। पहले आप ना किसी भी चीज़ में स्टक रहते थे, सोचते रहते थे, पर आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाया। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ही डर जाते थे कि मुझे ये करना ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती। आप एक जगह स्टक रहते थे, पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माता कह रही है मैं तुम्हारे घर परिवार में हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र रखती हूँ, तुम्हारे घर परिवार में खूब खुशियाँ लाने वाली हूँ, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत करने वाली हूँ। जो तुमने पास्ट में कर चुके उसको भूल के अपने जीवन में आगे बढ़ने की यहाँ पे तुम्हें ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसे माता कहती हुई नज़र आ रही हैं। आपके जीवन में एक नई खुशियाँ आने वाली है। आप लोगों पे पहले ट्रस्ट करते थे, आप अपने घर परिवार में भी लोगों को इंटरफेयर करने देते थे, पर आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो। आप अब ऐसे नहीं हो, आपका एक रीबर्थ हुआ है, आपके जीवन का रीबर्थ हुआ है। जो आप पहले थे आप बिल्कुल नहीं हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। प्लीज़ माता काली माता हमें बताएं और आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते माता। प्लीज़ प्लीज़ हमें बताएं आप और क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हो, आपने जिस भी कार्य की शुरुआत की है, आपको हो सकता है अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, पर यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ताज दिया जाएगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ईश्वर का माँ बता रही है मेरा हाथ जिस कार्य को तुम कर रहे हो सकता है आप कुछ, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, बोलने का काम करते हो, बातें करने का काम करते हो। जो आप कार्य को कर रहे हो उसमें आपकी जो टॉक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपकी बातें हैं वो लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो माता कह रही है यहाँ पे कि उस चीज़ में मेरा हाथ है। मैंने तुम्हारा थ्रोट चक्र ओपन कर रखा है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्र पहले ब्लॉक था, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे लोगों से, आप बातें नहीं कर पाते थे, आप ना अपनी बातों को रख नहीं पाते थे लोगों के आगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि माता कह रही है कि ये ईश्वर का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है, माँ का हाथ है। कह रही है जो, और एक तुम्हें मैं ताज देने वाली हूँ, पर तुम लोगों के आगे आगे तुम दिखोगे लेकिन उसके पीछे मेरा हाथ है। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। लोगों के आगे तो तुम दिख रहे हो और पीछे मैं हूँ। मैं पीछे होके तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ, मैं पीछे होके तुम्हें ताज दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ताज पहनता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि माँ कह रही है कि मैं तुम्हें ताज पहनता हुआ देखना चाहती हूँ। ये ताज तो मैं तुम्हें पहना सकती थी, पर नहीं, ये तुम अपने जरिए इस ताज तक पहुँचोगे। ये देखो, ये देखिए, ये माँ का हाथ है, ये आप हो और ये ताज है। माँ ये आपको अपने हाथ से भी पहना सकती थी, पर माँ ने बोला नहीं, ये तुम अपने आप कमाओगे, इसको, इस ताज को अपने आप कमाओगे, जो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो। मैं ऐसा चाहती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से माँ काली की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। माता ऐसा कह रही हैं मुझसे। चलिए देखते हैं और माँ आपसे क्या कह रही हैं। माँ प्लीज़ बताएं, आप प्लीज़ बताएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमस्ते। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गॉड स्पिरिट टीम स्पिरिट गाइड प्लीज़ और बताएं आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे सोल फैमिली को क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए सिक्स ऑफ कप। ये देखिए
माँ कह रही है कि तुम मेरे बच्चे की तरह हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। माँ कह रही है तुम मेरे बच्चे की तरह, तुम बहुत भोले हो, मासूम हो। मैं इस युग से नहीं, मैं सदा सदा से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो ये जन्म लिया है, मैं इसमें ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि माँ आपसे कह रही है कि मैं इस जन्म में ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैंने कई जन्मों से तुम्हारे साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार दे रही हूँ, तुम्हें वो लाड दे रही हूँ, तुम्हें बच्चे की तरह रख रही हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ। मैं इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ। और हो सकता है आपका इस पृथ्वी पर ये पहला ही जन्म नहीं, आप इससे पहले भी जन्म ले चुके हो इस पृथ्वी पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और माँ आपको एक बच्चे की तरह आपकी केयर करती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाती है, आपको दुनिया के आगे रखती है, आपको कभी पीछे नहीं होने देती। अगर कोई सिचुएशन गलत भी आती है तो उसको सब कुछ ख़त्म करके फिर से आपके जीवन में एक नई शुरुआत करती है, आपको मौका देती है। आपके घर परिवार पर माँ की नज़र रहती है, आपकी सुरक्षा करती है। माँ आपको एक नए स्वरूप में देखना चाहती है। आप हो सकता है सेल्फ लव आपने बढ़ा दिया है पहले से ज़्यादा। पहले आपको इतना प्यार नहीं था अपने आप से, पर मुझे ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है कि आप सबसे पहले वो अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे हो, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। प्लीज़ माता और बताएं, प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 डिवाइन, प्लीज़ माता। ये देखिए, ये देखिए कैसी एनर्जी में थे आप। ये देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप। पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ऐसे व्यक्ति थे कि आपके पास कुछ भी हो ना, आप खुश नहीं होते थे। शायद इसी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, क्योंकि उस चीज़ों का फ़ायदा ना लोगों ने उठाया, क्योंकि लोगों ने देखा। अब जैसे हमारी खूबसूरती होती है, बहुत से लोग होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता कि हम इतने खूबसूरत हैं। पर उस चीज़ को जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं। चाहे वो हमारा दिल हो, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारा फेस हो, हमसे पहले दूसरे लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। हो सकता है ऐसा आपके साथ हुआ है, आपके जीवन में जो कुछ था ना, आपसे पहले लोगों ने देख लिया और उसको लूट लिया, एक तरह से कहो तो उसको ले लिया। हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे पहली एनर्जी बताई ना कि आपके जीवन में बहुत कुछ था, आपने अपने जीवन की फिर नई शुरुआत की। यही हुआ है आपके साथ, आपके पास बहुत कुछ था जो लोगों ने लूटा, लेकिन जब ख़त्म हो गया ना, तब आपको एहसास हुआ कि मेरे पास ये चीज़ें थी और ख़त्म हो गई। फिर आपने अपने जीवन की नई शुरुआत की। ये देखिए आपने अपने नई, ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की आपने नई, लेकिन आप फिर भी माँ की कृपा है ना, क्योंकि आपके ऊपर लोगों ने आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया, आपको पता ही नहीं चला। आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया, आपकी मनी का फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे अच्छी एनर्जी, ये वाली नहीं अच्छी आई एनर्जी, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते थे ना, जो आपको मिलना चाहिए था, जो आपकी किस्मत का था, वो लोगों ने ले लिया। और वो बहुत भले बन गए, वो बहुत अच्छे बन गए, और कैसे लिया आपको पता भी नहीं चला। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कैसे लिया, और आप उनको कह भी नहीं पा रहे हो कि भाई तुमने मेरी ये चीज़ ले ली है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है ये, तो मैंने उसको ये मैसेज दे दिया है। जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप रख लो, जो ना करे उसको छोड़ दो प्लीज़। अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। चलिए और देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। ये देखिए अब आप सोचोगे दीदी ऐसी क्या बात हुई, दीदी जो हंसी। मैं इसलिए हंसी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई हमारे पास। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके पास सब कुछ था। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपके पास सब कुछ था, पर उसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। उस समय आपको नहीं पता चला कि लोग मेरी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे, मेरे इमोशन का फ़ायदा उठा रहे, मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रहे, मेरी चीज़ों का फ़ायदा। वस्तुएं भी हो सकती, चीज़ें भी हो सकती हैं कि लोग आपसे मांगते थे, आप दे देते थे, पर जब आपके पास कमी हुई तो किसी ने आपको नहीं दी। ये हो सकता है ऐसा, आप इस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हो। ये देखो माँ ने आपको क्या बनाया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। आ जाओ अब ले लो मुझसे, क्या लेना चाहते हो। कुछ नहीं दूंगी मैं तुम्हें, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें मैं। तुम लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, मेरे साथ बहुत गलत किया, पर अब नहीं।
अब मैं तुम्हें फ़ायदा उठाने ही नहीं दूंगा, तुम्हें फ़ायदा उठाने ही नहीं दूंगी। आप इस एनर्जी में हो, माँ ने आपको इस एनर्जी में बनाया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। जहाँ आप पहले अपनी चीज़ों को खो के सिर्फ रोते थे, दुख मनाते थे, पर आपको इस एनर्जी में माँ ने भेज दिया, नहीं अब मैं अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाने ही नहीं दूंगी, उठाने ही नहीं दूंगा। तुम कैसे उठाओगे मेरी चीज़ों का फ़ायदा। अब माँ ने आपको एक तलवार पकड़ा दी, एक तलवार, ये आप देखिए, ये माँ की तलवार है, ये माँ की तलवार है जो आपको विजय देने के लिए, यही तलवार माँ ने आपकी पहले ये माँ ने पकड़ी हुई थी आपके लिए, अब ये माँ ने आपको पकड़ा दी। मुझे ऐसा मैसेज मिला है माँ की तरफ से। गाइस ये बॉटम ऑफ डेक मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखिए द डेविल कार्ड। ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं निकाला, जब मेरी नज़र पड़ी है तो ये डेविल कार्ड मुझे दिखाई दिया बॉटम ऑफ डेक। ये देखिए, क्या बोलूँ मैं गाइस, बॉटम ऑफ डेक मैंने आपको डेविल कार्ड दिखाया था। ये देखिए, कुछ लोग हैं जो आपके घर परिवार के ऊपर पहले नज़र रखते थे, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते थे। आपकी जो, आप अगर मैरिड हैं तो जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी इन्होंने बहुत झगड़े करवाए, वही लोग आपके ऊपर ना फिर से नज़र रख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप उसी तरह पहले की तरह फिर से हैं। जैसे आप पहले थे ना, भोले भाले सीधे साधे, सब कुछ दे देते थे, लोगों पे विश्वास करते थे। अब उनको ऐसा लग रहा है, उन जो डेविल लोग हैं, जो आपके हिटर हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप वैसी ही। उनको ये नहीं पता कि आप पहले से बहुत बदल चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, आप बहुत चेंज हो गए हो अपने लाइफ में। आप पहले क्वीन ऑफ सोल, पहले आप बहुत भोले व्यक्ति थे, पर आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आपने अपने जो जीवन की लड़ाई है अपने हाथ में ले लिया और आपने बोल दिया कि मैं अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ और मैं देख लूँगी। आपको माता ये एनर्जी दे रही हैं, माता कह रही हैं कि पहले मैं तुम्हारे जीवन की लड़ाई लड़ती थी, अब तुम अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ो, लोगों को पहचानो, अपने हक का किसी को मत दो। अभी मुझे फ़िलहाल यही एनर्जी फील हुई है। तो चलिए देखते हैं माता आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते। माता बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिलेशनशिप, हो सकता है उन लोगों की वजह से आपके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ लोगों की वजह से। चलिए देखते हैं माता क्या बताना चाहती हैं। ग्रेटफुल, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, और बताएं आप क्या बताना चाहते हैं। लव एंड पीस, आपकी लाइफ में लव एंड पीस आने वाला है, बैलेंस आने वाला है। और माता बताएं, सॉरी गाइस कुछ कार्ड गिर गए, एक मिनट में उठा लेते हैं। प्लीज़ माता और बताएं आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़। सोल लेसन, कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपके सोल को समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। यही सीखने की ज़रूरत है कि लोगों पे विश्वास मत करो आंखें बंद करके, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। डोंट स्टॉप, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, किसी वजह से भी किसी के कारण मत रुको, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। ये देखिए माँ आपसे क्या कह रही है, एक्सपेक्टेड मिरेकल, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिलने वाला है। माता ऐसा कह रही है, प्लीज़ डिवाइन और बताएं क्या कहना चाहते हो आप।
ये देखिए यूनियन, हो सकता है किसी के बीच में सेपरेशन था, उनका यूनियन होने वाला है। प्लीज़ माता और बताएं क्या कहना चाहती हैं आप, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ 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 डिवाइन। ये मेरे पास 2 कार्ड आए। ये देखिए पहला कार्ड है रिलैक्स, दूसरा है ग्रोथ। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। अभी ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं माता आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये देखिए, चलिए देखते हैं। प्लीज़ माता बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। प्लीज़ माता बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ माता, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओह सॉरी। प्लीज़ माता बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ माता बताओ क्या कहना चाहती हो, क्या मैसेज देना चाहती हो। ये देखिए माता कह रही है मेरे हाथों को पकड़े रखना, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता आपको मैसेज दे रही है। चलिए देखते हैं और माता क्या कह रही हैं। मैं तुम्हें सबसे अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ। माता ऐसा कह रही है, इसलिए मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, तुम बिल्कुल भी मत डरो। माता ऐसा कह रही है। चलिए देखते हैं कि जो आपके हेटर हैं, मुझे मैसेज लेने के लिए बोला गया है कि आपके ऐसे जीवन में कौन से लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है। तो मुझे ये देखना है कि आप कौन है आपके जीवन में जो आपसे इतना नफ़रत करता है और आपके हक़ का भी लेना चाहता है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन है जो आपके हक़ का लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। J13 जय किसी का नाम है। 24 GA, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके हक़ का लेना चाहते हैं। उनकी नज़र आपके ऊपर रहती है कि आपसे क्या ले लें। ये देखिए UVF 11 S29, उनका बर्थ डेट हो सकता है LPR। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके हक़ का भी लेना चाहते हैं, जो आपकी किस्मत का है वो भी आपसे लेना चाहते हैं। तो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।